जय जोहार, मैं महेंद्र पवार। वनांचल दर्पण देख रहे हैं। अभी आप वर्तमान में चुनाव का समय चल रहा है और हम वनांचल क्षेत्र के केंद्र बिंदु रेंगाखार में उपस्थित हैं इस समय। और हमारे साथ है अमर सिंह खुसरे जी, जो अभी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव का अब 10 दिन बचा है। आज 10वां दिन, अब सीधा चुनाव होना है। अभी तक आपने पिछले में क्या तैयारी की है और आगे अभी क्या तैयारी अभी आपकी चल रही है? मैं चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो 2 साल से मैं समाज सेवा काम करते आ रहा हूँ और वर्तमान में मैं सर्व आदिवासी का जिला अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं हर जगह जाता हूँ, हर आदमी से मिलता हूँ, जुलता हूँ, उनका सुख दुख में भाग लेता हूँ और कुछ समस्या रहता है तो उसको निराकरण का समाधान भी करता हूँ। ये तो चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में तो हर कोई जाता है, घर से निकलता है। बाकी लोग तो चुनाव के बाद घर में घुस जाते हैं, जब चुनाव आता है तो निकलते हैं। मैं तो समाज सेवक आदमी हूँ और सर्विस में रहते हुए भी मैं समाज सेवा का काम करते आ रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में चुनाव से संबंधित दौरा कर रहा हूँ। इससे मुझे हर गांव में व्यापक रूप से जन समर्थन मिल रहा है और मुझे चाह रहे हैं सब लोग, क्योंकि मैं उनका भी सुख दुख में काम आता हूँ, इसलिए मुझे चाह रहे हैं और अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। समर्पित और अधिकृत, 2 चीज़ अभी हमारे वनांचल क्षेत्र में चल रहा है। आप कांग्रेस के नेता रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अभी एक प्रत्याशी को अधिकृत किए हैं, आप वहीं समर्पित करके कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पोस्टर में लगा रहे हैं। तो इस विषय में क्या कहेंगे? और ये चुनाव लड़ने के लिए मैं भी आवेदन किया था और हमारे हाईकमान नेताओं से भी मुलाकात करके बताया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा करके, और मुझे अधिकृत नहीं किया। लेकिन मैं तो पार्टी में हूँ, था और रहूँगा भी, इसलिए मैं समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे सभी का आशीर्वाद मिलेगा। मतलब ये है कि आप समाज में लंबे समय से जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष सर्वाधिक समाज के साथ साथ कांग्रेस की भी वोट आपको मिलेंगे 100%। मतलब आप लगातार अभी जैसे दौरा कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर में हर गांव तक पहुंच रहे हैं, तो उन गांवों से ऐसे क्या मुद्दे आ रहे हैं विकास को लेकर के? किस प्रकार से विकास हो, ऐसे क्या मुद्दे, क्या मांग आ रहे हैं? गांव में छोटी छोटी समस्या तो रहता ही है। नल है, बिजली है, सीसी रोड है, आवश्यक जो छोटी छोटी समस्या रहती हैं तो उनके बारे में मैं चर्चा करता हूं और मैं बोलता भी हूं कि भाई यदि एक बार मौका मिले, आशीर्वाद मिले तो मैं भरसक प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं सर्विस में रहा और मुझे शासन प्रशासन का अच्छा से अनुभव है, तो मैं कोई भी काम को आसानी से कर सकता हूं। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक से जब जीत के आएंगे, आप एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और लगातार ज़मीनी स्तर का बताया कि कुछ छोटे बड़े मांग आ रहे हैं। जब आप जीत के आएंगे तो सबसे पहले जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 के लिए ऐसा कौन सा काम सोच के रखें जिसको सबसे पहले कराएंगे? मैं हर गांव में जाऊंगा जीतने के बाद और लोगों के समस्या सुनूंगा और गांव में जो समस्या हुआ उनके साथ मैं लेकर जहां वो काम हो सकता है वहां लेकर जाऊंगा और करने का पूरा प्रयास करूंगा। एक चीज़ और जानना चाह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस से अभी सीधा है कि 2 उम्मीदवार खड़े हैं, तो कांग्रेस के वोट, समाज का छोड़ दीजिए, कांग्रेस के वोट आपको ज़्यादा मिलेंगे या अधिकृत को ज़्यादा मिलेंगे? और मेरे काम के हिसाब से मुझे वोट मिलेगा, चाहे समाज का हो चाहे आम जनता का हो, क्योंकि हर कोई मुझे जानते हैं कि ये आदमी हर सुख दुख में आता है काम और साथ देता है, उनका मैं काम करता हूँ, इसलिए मुझे हर समाज का और जनता का वोट मिलेगा मुझे। एक बात, दूसरी बात, अभी सत्ता सरकार अभी बीजेपी की है और बीजेपी से भी प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है उनसे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपको? वही बताया, मेरा काम है, मैं जनताओं से जुड़ा हुआ हूँ, हर जनता से मिलता हूँ, उनका सुख दुख में काम आता हूँ, यही मेरा मुद्दा है, इसलिए मेरे को हर कोई जानता है। बाकी मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलूँगा, दूसरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनके ऊपर है, उनका संस्कार है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे कई लोग बोलते हैं कि ये शौक़ से चुनाव लड़ रहा है करके, वो शौकिया लोग क्या जानेंगे कि मैं शौक़ से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने अधिकार के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, ताकि मैं जनता का सेवा। पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि मुझे अधिक से अधिक वोट देकर जिताएं, ताकि मैं आपके हर सुख दुख में काम आऊँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे वोट देकर आप लोग बिल्कुल जिताएंगे। समर्पित प्रत्याशी एक संघर्षशील प्रत्याशी हैं और हमारे स्थानीय हैं, हमारे गांव से हैं, इसलिए और उनको इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है। उनके साथ हम लगातार अभी दौरा कर रहे हैं चुनाव के इसमें, तो जहां भी जा रहे हैं तो लोगों का, हमारे जनताओं का एक भरपूर समर्थन उनको दिया जा रहा है। इस कारण हम लोग उनके साथ चुनाव प्रचार में सम्मिलित होकर उनको जनता के साथ
रूबरू करवा रहे हैं और उनके जन समर्थन को लेकर हम उनके साथ आगे आ रहे हैं। अभी आपको द्विधा नहीं लगती कि हम समर्पित के साथ चले या अधिकृत के साथ चले? अगर आप समर्पित के साथ चल रहे हैं तो अभी क्या मामला है, कितना जनादेश है उनकी तरफ, कितने लोगों का प्यार मिल रहा है? कि हम जिस प्रत्याशी के साथ लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो विगत 1 वर्ष से पूरे क्षेत्र में एक सघन दौरा अपने आदिवासी समाज के साथ हो चाहे दिगर किसी भी समाज के साथ हो, बहुत सघन दौरा करके लोगों से जनसंपर्क किए हैं। उनको ये आश्वासन भी मिला, हमारे प्रत्याशी को ये अंदेशा था कि मुझे अधिकृत किया जाएगा। खैर वो अलग बात है, अधिकृत नहीं हुए लेकिन समर्पित तो हैं और लगभग कांग्रेस की हर विचारधारा से हम लोग शुरू से आज तक प्रभावित हैं और उसी नक्शे कदम पे हम चलते रहते हैं। इस वजह से हमारे प्रत्याशी काफ़ी दिलचस्प माहौल के साथ जनता के बीच में अपनी छवि को दिखा भी रहे हैं और उनकी हर बातों को जनता जनार्दन समझ रही है और जनता जनार्दन के बीच में जाकर के हम जब संपर्क करते हैं तो हमें अपार जन समर्थन मिलने के पूरे आसार हैं। हम 100% चुनाव जीतने के कगार में हैं। जी, हमारे साथ थे अमर सिंह कुसरे जी। जैसे कि बताया कि लगातार 1 साल पहले से ही चुनाव के मुद्दे को हटाकर वो समाज सेवा में लगे हुए हैं, लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं समाज के साथ कांग्रेस, बीजेपी, सारे समाज का वोट मिलेगा और उनकी जीत तय है। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण, महेंद्र पवार के साथ।